नया टॉपिक है हमारा इंटरफेरेंस। नया तो नहीं है, पुराना ही चल रहा है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया है। तो इंटरफेरेंस अब हमारा नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था कि कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होती हैं बॉडी में, तो वो प्रोटीन्स क्या होती हैं? एक तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स थी जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अब है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या होते हैं? एक टाइप की साइटोकाइंस ही होती हैं। अब साइटोकाइंस क्या होती हैं? साइटोकाइन सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या कुछ प्रोटीन होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी को आपस में कम्युनिकेट करना होता है, यानी कि कुछ बातें बतानी होती है, कुछ मैसेज शेयर करना होता है, तो वो एज अ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में उसको ट्रांसमिट करती हैं। उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं साइटोकाइंस। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, हमें किसी से कम्युनिकेट करना है तो हम तो बात कर लेते हैं कि हाँ ऐसी बात है, ये तो हम अपनी बात उनको ऐसे शेयर कर सकते हैं। सिग्नल जो सेल्स होती हैं वो तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, पर उनके पास कुछ क्या होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक बात को डिनोट करते हैं, ये हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इंटरफेरेंस यानी कि साइटोकाइंस किस टाइप से हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं, तो डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो उस मैकेनिज्म समझने से पहले फंक्शन क्या होते हैं? जो इंटरफेरेंस होते हैं वो मेनली प्रोलिफरेट करते हैं वायरस पार्टिकल्स को। इसके अलावा जो कैंसरस सेल्स होती है उनको एलिमिनेट करने में भी हमारी इंटरफेरेंस हेल्प करते हैं। इसके अलावा रियरली देखा गया है कि जो बैक्टीरियल और पैरासाइटिकल इन्फेक्शन होता है उसको भी एलिमिनेट करने में हेल्प करती हैं। बट जो मेनली जो इंटरफेरेंस होते हैं, जो मेनली इंटरेस्ट दिखाते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करने में, वो वायरस पार्टिकल को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारी कैंसरस सेल्स और थर्ड नंबर पे बैक्टीरिया और पैरासाइट्स को भी एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर मैकेनिज्म की बात करें तो कैसे ये अपना मैकेनिज्म शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई वायरस पार्टिकल है, ठीक है, ये हमारी एक सेल है, उसके अंदर आप देख सकते हो छोटे छोटे वायरस पार्टिकल ने एंटर किया है। नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं, जब वायरस बॉडी में एंटर करता है तो वो डायरेक्टली सेल के मैकेनिज्म को यूज़ करता है। ठीक है, सेल के मैकेनिज्म को यूज़ करके खुद मल्टीप्लाई करता है। तो वायरस जब भी बॉडी में एंटर करता है वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा? सेल्स के अंदर जाएगा। अब जैसे ही इस सेल के अंदर गया, ये हमारे पास सेल थी, इस सेल के अंदर हमारा कोई वायरस पार्टिकल ने एंटर किया, तो जैसी सेल के अंदर वायरस पार्टिकल एंटर करते हैं तो हमारी सेल क्या करती है? उसको पता चलता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसे वायरस पार्टिकल आ गए हैं जो कि मेरे लिए हार्मफुल हैं। तो वो क्या करेगी? कुछ मैसेज रिलीज़ करेगी, जो मैसेज होंगे इंटरफेरेंस की फॉर्म में। अब देखो, ये वायरस जब सेल के अंदर वायरस पार्टिकल आता है तो सेल उससे किल करने की पूरी कोशिश करती है, बट जब उससे नहीं हो पाता है तो उसको लगता है जब मैं किल हो जाऊंगी तो जो मेरे नियर बाई सेल्स हैं वो भी अफेक्टेड होंगी इस वायरस पार्टिकल से। तो वो कुछ मैसेज रिलीज़ करती है जिनको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस क्या होंगे? नियर बाई सेल में मैसेज पास होगा, यानी कि नियर बाई सेल्स को, ये इन्फेक्टेड सेल्स अपनी नियर बाई सेल्स को बताना चाह रही है कि कोई वायरस पार्टिकल ने बॉडी में एंटर किया है। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस रिलीज़ करती हैं। दूसरी सेल्स में क्या होते हैं? इंटरफेरेंस रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इंटरफेरेंस को रिसीव करेंगे। अब इन सेल ने इंटरफेरेंस को रिसीव किया, तो जैसे रिसीव किया, देखो हर सेल की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है ना। दिखने में तो सारी सेल्स एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हर सेल का अपना फंक्शन होता है, सबकी अपनी एबिलिटी होती है काम करने की। तो जो इन्फेक्टेड सेल्स थी उसने अपने नेबर्स को मैसेज पहुंचा दिया है कि कोई वायरस पार्टिकल्स बॉडी में एंटर हुआ है। अब कुछ सेल्स क्या करती हैं? जैसे यहाँ पे 3 टाइप की सेल्स बताई गए, टाइप 1 सेल, टाइप 2 और टाइप 3 सेल्स। तो अब क्या करेंगी? जैसे हमें पता है कि जब वायरस बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी के मैकेनिज्म को यूज़ करता है, बॉडी का जो सेल मैकेनिज्म होता है उसको यूज़ करता है। ठीक है, तो जैसे इस सेल फर्स्ट को मैसेज मिला कि कोई वायरस पार्टिकल आ गए हैं, तो ये सेल्स क्या करती है? अपने जो प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है उसको रिड्यूस कर लेती है। ठीक है, अब देखो प्रोटीन सिंथेसिस को रिड्यूस करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? एंटी वायरल प्रोटीन डिस्ट्रॉय द वायरल जीनोम्स। ठीक है, क्या लिखा है? तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो क्या करेगा या तो ये सेल ये करेगी कि अपनी जो प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म है उसको रिड्यूस कर देगी, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है इसके पास, या तो ये कुछ ऐसी प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी जो वायरस पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर सके।
तो 2 फंक्शन समझ में आए। यानी कि जब हमें पता है कि कोई ऐसा शत्रु या फिर हम उसे कह सकते हैं कोई एनिमी अगर बॉडी में एंटर कर गया है तो वो दुश्मनी सेल्स के लिए। तो वायरस पार्टिकल क्या होते हैं कि एक सेल मैकेनिज़्म को यूज़ करेंगे। तो ये वाले सेल क्या करती है, सेल फर्स्ट अपने प्रोटीन सिंथेसिस के मैकेनिज़्म को क्या करेगी, डाउन कर देगी। तो अब डाउन करने से क्या बेनिफिट होगा, जब वायरस पार्टिकल इस सेल में आएगा तो वायरस को लगेगा ये तो डेड सेल है, मैं इसका मैकेनिज़्म क्या यूज़ करूँगा, इसके पास तो कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है। तो वायरस उस सेल में एंटर नहीं करेगा, तो वो सेल्स इस टाइप से इन्फेक्शन से बच सकती है। दूसरा होता है कि या वो ये सेल्स हिम्मत करके कुछ ऐसी प्रोटीन की सिंथेसिस करें जो कि वायरस पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि इस सेल्स के पास मैसेज तो है कि कौन सा वायरस आया है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में इस टाइम कोई भी वायरस, HIV वायरस है, ठीक है। तो HIV वायरस होगा तो अब ये HIV जो इंटरल्यूकिन्स है, इंटरफेरोन्स है, वो मैसेज भी तो यही पास करेंगे कि HIV वायरस आया है। वैसे ही अगर दूसरा वायरस होगा, SCV वायरस होगा, तो वो यही मैसेज पास करेंगे कि SCV वायरस है। तो उसके अगेंस्ट वायरस के एंटी प्रोटीन बनाने की कैपेबिलिटी वो रखते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि सेल्स इस टाइप से 2 काम कर सकती है किसी पैथोजेनिक वायरस पार्टिकल से बचने के लिए या उसको किल करने के लिए। सेकंड होता है सेकंड सेल, एक तो बाकी कुछ सेल्स क्या करती हैं या वो क्या करते हैं, एपोप्टोसिस कॉज करती हैं। यानी कि कुछ चीज़ें होती है ना, कुछ सेल्स होती हैं बड़ी वीक होती हैं और उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो फॉरेन पार्टिकल से लड़ने की हिम्मत रखें। तो वो सेल्स क्या करेंगे, कुछ सेल्स डिसाइड कर लेती हैं कि जैसे ही वायरस पार्टिकल मेरी बॉडी में आए, मेरे अंदर आएगा, तो मैं सेल एपोप्टोसिस कर लूँगी। एपोप्टोसिस का मतलब होता है वायरस सेल्स के अंदर आया, सेल और वायरस दोनों एक साथ किल हो जाएंगे। सेल खुद को भी किल करेगी, साथ साथ अपने वायरस को भी किल करेगी। तो कुछ सेल्स होती हैं कि ऐसा डिसीजन ले लेती हैं कि वो साथ में खुद भी किल हो जाएंगी और वायरस को भी किल कर लेंगी। नेक्स्ट थर्ड होता है, थर्ड कुछ सेल्स क्या करती हैं, एक्टिवेट करते हैं इम्यून सेल्स को, माइक्रोफेजेस को और NK सेल्स को। यानी कि कुछ सेल्स बड़ी एक्टिवेटेड होती हैं, उनको पता रहता है कि हम उस पैथोजन से फाइट नहीं कर सकते। तो जैसे उनको इंटरफेरोन्स मिलते हैं कि बॉडी में कोई ऐसा पार्टिकल्स एंटर हुआ है, ऐसा वायरस एंटर हुआ है, तो वो जल्दी से अपने इस मैसेज को आगे कन्वे करती हैं। यानी कि माइक्रोफेजेस को ये मैसेज पहुंचाएंगे या NK सेल्स को मैसेज पहुंचाएंगे। अब ये NK सेल्स और फैगोसाइट माइक्रोफेजेस क्या हो जाएंगे, इस सेल्स के आसपास आ जाएंगे। अब जैसे इस सेल में ये वायरस एंटर करेगा तो एकदम से माइक्रोफेजेस और NK सेल्स उस वायरस को किल कर देंगे, ठीक है। तो ये मैकेनिज़्म होता है। जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं ये बहुत ही फ्रेंडली होती हैं। जैसे हम इसका कंपैरिजन, हम हमेशा इम्यून सिस्टम का कंपैरिजन अपने डिफेंस से करते हैं। तो हम अपने डिफेंस में भी देखते हैं जो भी सोल्जर होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने मरते दम तक भी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक है। अपनी डिफेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर वो उनको लगता है कि लास्ट कंडीशन में वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, वो नहीं जिंदा रह सकते, बट वो अपने जो साथी होते हैं उनको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होता है कि अगर एक सेल इन्फेक्टेड है तो वो कुछ मैसेज दूसरी सेल्स को इन्फेक्टेड करेगी, सब बाकी जो दूसरी सेल्स होती हैं वो सारी एक्टिवेटेड हो जाएंगी। कोई अपने लेवल पे उस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये 4 मैकेनिज्म, ये इस टाइप से मैकेनिज्म चलता है। इंटरफेरोन्स इन्फेक्टेड सेल सबसे पहले इंटरफेरोन्स रिलीज़ करती है, फिर और सेल उसके इंटरमैसेज के बेसिस पे क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब था। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद कुछ जो हम इंटरफेरोन्स होते हैं, इंटरफेरोन्स के टाइप होते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है। तो जो इनकी रिलीजिंग के बेसिस पे ये कहाँ से, जैसे कि अल्फ़ा और बीटा इंटरफेरोन्स हैं, ये हमारी सेल से ही रिलीज़ होते हैं, ठीक है, किसी भी सेल से रिलीज़ होते हैं। बाकी जो हमारा गामा टाइप का इंटरफेरोन्स होता है ये हमारी NK सेल से और लिम्फोसाइट से क्या होता है, रिलीज़ होते हैं, ठीक है। बाकी बॉडी की जितनी सेल्स होती हैं वो रिलीज़ करती हैं बीटा और अल्फ़ा और बीटा इंटरफेरोन्स को, बट जो लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स और NK सेल्स होती हैं वो ओनली रिलीज़ करती हैं गामा इंटरफेरोन्स को। तो समझ में आया। इस टाइप से हमें इंटरफेरोन्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं।